हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त खबर आपके सामने लेके आया हूं मैं। जबरदस्त खबर आप पीछे मेरे देख सकते होंगे। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देने के बाद उस समय जब वैकेंसी आई थी तो मुझे याद है कि काफी बच्चे निराश थे कि वैकेंसी काफी कम है। और कम है वैकेंसी, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा उम्मीदों में लोगों को झटका लगा था कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्या होगा, क्या वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच में जब एग्जाम हुआ इसका आईबीपीएस क्लर्क का, उस समय तक कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन सडनली आईबीपीएस ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। स्पेशली कुछ राज्यों के बच्चों को तो ज्यादा ही खुशखबरी मिली है, कहीं पे थोड़ा सा झटका भी लगा है। स्पेशली दिल्ली जैसे स्टेट की अगर हम बात करेंगे, वहां पे थोड़ा सा वैकेंसी कम हुई है। लेकिन कुछ राज्यों में जो है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, काफी ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने से इनको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब अगर चांसेस प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के थोड़ा बहुत जो नहीं थे वो अब बढ़ गए हैं, क्योंकि शायद कट ऑफ यहां पे आपका कम जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी वहां पे ज्यादा है। मतलब ये है कि वहां पे अब ज्यादा एप्लीकेंट को लिया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आइए जरा जानते हैं कि किन किन राज्यों में कितनी वैकेंसी बढ़ी है और साथ ही साथ यहां पर अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी और अप्रोच को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा देखिएगा। यहां पे सबसे पहले तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी होगा कि ये आर्टिकल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 की वैकेंसी में काफी बंपर इजाफा हुआ है। मेंशन है साफ साफ। अब ये वैकेंसी जो है, पहले आपको देखा होगा कि 10,277 ये वैकेंसी टोटल थी। 10,277 ये वैकेंसी थी गाइस, जो कि अब बढ़ के 13,533 हो चुकी है। मतलब देखा जाए कि लगभग 2837 कैंडिडेट बढ़े हैं। अब सोचो जरा, 2837 कैंडिडेट का 10 गुना अगर आप कर लेते हो तो काफी बड़े नंबर में यहां पर हो सकता है प्रीलिम्स के लिए बच्चों को बुलाया जाए। 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना, जितने भी गुना होंगे तो इतने नंबर और क्या होंगे, उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो कट ऑफ का इस पे असर जरूर पड़ने वाला है। तो अगर आपका पेपर थोड़ा सा अच्छा गया है तो थोड़ा सा मेंस की तैयारियों में और दम दिखाना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए आगे बोला भी गया है कि आईबीपीएस की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि यूपी में हुई है। भाई यूपी वाले बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों के यहाँ पे पहले जो 1315 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन थी, अब जो यहाँ पे दिखा के हो रही है 2346, मतलब एक बड़ा नंबर बढ़ा है। तो यूपी वालों बहुत बड़ी सौगात मिली है आपको, इसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा और सिलेक्शन ले लीजिएगा। जबकि राजस्थान में 328 से बढ़ के 394, राजस्थान में थोड़ा बहुत बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है तो उससे भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। बिहार में काफी नंबर बढ़े हैं, 308 से अब हो गए 748 वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी है। दिल्ली में थोड़ा सा यहाँ पे वैकेंसी कम भी हुई है। मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी भी दिखाना चाहूंगा कि अभी वैकेंसी कितनी है। उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको बोल के समझा दे रहा हूं। अंडमान निकोबार में जो टोटल वैकेंसी है वो 15 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 409, अरुणाचल में 36 है, असम में 373, इनमें कुछ भी इजाफा नहीं है। बिहार में देखिए वैकेंसी बढ़ चुकी है, 748 हो गई है। चंडीगढ़ में 13 थी, 13 ही है। छत्तीसगढ़ में भी कोई असर नहीं गया है, 298 है। दादरा नागर हवेली में 43 ही है। दिल्ली में देखिए 279 हो गई है, पहले थोड़ा ज्यादा थी, अब वो कम हो गई है। दिल्ली की वैकेंसी यहाँ कम दिखाई गई है। गोवा में 90 और गुजरात में 860 वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है क्लर्क की। इसके अलावा देखा जाए तो आपका हरियाणा में 181, हिमाचल 121, जम्मू कश्मीर 45, झारखंड 177, कर्नाटक में 1248, 1248, केरला में 342, लद्दाख लक्षद्वीप में 7 और 7 वैकेंसी दिख रही है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में 755 है और यहाँ पे महाराष्ट्र में 1144 वैकेंसी यहाँ दिख रही है मेरे सामने। इसके अलावा मिजोरम में 29, नागालैंड में आपका 34 है, उड़ीसा में 479 है, पुदुचेरी में 24 है, पंजाब में 313, राजस्थान 394। देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ दिख रहा है, जो नया डेटा है वही मैं दिखा रहा हूं आपको। सिक्किम में 22 है, तमिलनाडु में 1161, तेलंगाना 302, त्रिपुरा 59। ये देखिए उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ही चेंज हो गया है, 1346, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां दिख रही मुझे। उत्तराखंड में मात्र 95 है, पश्चिम बंगाल में भी लगभग 992, मतलब एक बात कर लें अगर तो 1000 के आसपास यहां भी है। तो ये तो कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो गाइज अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रीलिम्स आपके निकलने के चांसेस हैं और आपको सबको पैटर्न होगा मेंस का पता कि जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है कि 120 मिनट का जो पेपर होगा, जिसमें 200 नंबर आपके आने वाले हैं, 155 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो याद रखना। 50 नंबर के 40 प्रश्न जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, 40 नंबर के 40 प्रश्न जनरल और इंग्लिश के। ये पैटर्न तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मॉक टेस्ट पे थोड़ा फोकस कीजिए। यूट्यूब पे क्लासेस हमारी हो रही हैं, मैराथन्स हमारे हो रहे हैं, आप उनको जरूर देखिए। और ये जो नंबर अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेक इट सीरियसली। और अगर आपको लगता है, देखो क्लर्क में ना थोड़ा फाइट ज्यादा होगी, कारण क्योंकि इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ मेंस क्वालिफाई करेंगे। और याद रखना मेंस के मेरिट पे ही सिलेक्शन होगा आपका फाइनल। तो थोड़ा मेंस को सीरियसली लीजिएगा और दबा के तैयारी कीजिए। पूरी केजिस बैंकिंग टीम आपके साथ तैयार है, उम्मीद है आप भी तैयार होंगे। कोशिश यही रखना है
कि इस बार जो हमने गलतियां पहले दोहराई हैं उन गलतियों से सबक लेना है और इस बार पूरी जान लगा देना है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। चूंकि वैकेंसी बढ़ी है तो अब शायद रिजल्ट वगैरह भी डिक्लेयर होगा, ये प्रोसेस में होगा। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा आपके पास मेंस का पढ़ने का, तो अभी से लग जाओ, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था उससे 10-15 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करो मॉक टेस्ट में। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उन पे थोड़ा ध्यान दो, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेंस एक्यूरेसी का गेम होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नया और स्पेशल लेके। इस खुशखबरी को अपने तक समा के रखो, क्योंकि असली सिलेक्शन आपका उस दिन होगा जिस दिन आप सबको हरा के दिखा देंगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ नया और स्पेशल लेके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।